हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टॉपिक करेंगे 10+2 कॉमर्स अकाउंटेंसी का लेसन नंबर 2 के जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पार्टनर्स लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उस पर हम जो है 6% जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अगर एग्रीमेंट अगर कोई भी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम 6% जो इंटरेस्ट है वो लोन पर प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जिस प्रकार से जो मतलब रेट फिक्स किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% होगा। ओके, तो स्टेटमेंट देखते हैं। P and Q are partner sharing profits and losses in the ratio of 2:1 with capitals of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. On 1st October 2018, X and Y granted loans of rupees 80,000 and 60,000 respectively to the firm. तो 1 अक्टूबर जो है उस पर एक्स एंड बाई ने जो लोन लेके आए 80,000 का 60,000 का, ठीक है, फर्म के लिए। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो ईयर 31 मार्च तक है, ठीक है। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं। केस 1 में क्या है, इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹10,200। अगर मतलब बोला गया कि अगर प्रॉफिट है जो मतलब इंटरेस्ट जो चार्ज किए बगैर बिफोर उसके पहले 10,200 है, तो हम जो है उसमें जो प्रॉफिट्स है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या शो कराना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हम जो लोन है उस पर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं वो ऐसे चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हो गया डेबिट साइड, जो हो गया क्रेडिट साइड। ओके, पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया। तो हमने बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट पहले केस में कितना था, 10,200 का। ओके, तो यहाँ से हमने 10,200 लिख लिया। तो यहाँ पर हम और क्या डालेंगे इसमें, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स और वाई का। एक्स कितना लेके आया था, एक्स लेके आया था 80,000 का और वाई लेके आया था 60,000 का। ओके, तो 1 अक्टूबर है, जहाँ पर 1 अक्टूबर से हम मार्च तक जो है वो मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 80,000। तो इंटरेस्ट ऑन रेट मैंने बता दिया कि कितना लग गया, 6% ओवर 100 इंटू कितने मंथ्स हो गए, अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ्स हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 6 मंथ्स हो गए, जहाँ पे 6/12 करेंगे। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2400 जो है वो एक्स का आ गया। तो इसी वे से हम जो है वो वाई का कैलकुलेट कर लेंगे। वाई का कितना था, 60,000 इंटू यहाँ पे भी 6% इंटू वो भी 1 अक्टूबर को लेके आया था, सेम मंथ्स बन जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1800। ओके, तो यहाँ से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हम जो प्रॉफिट है, अब उसमें से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास टू प्रॉफिट कितना आ जाएगा, जो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू, जो बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड में से अगर डेबिट साइड माइनस करेंगे तो जो हमारे पास बैलेंस आएगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो पार्टनर्स कौन कौन से हैं, पहले पी और क्यू है, ठीक है। पी और क्यू है, तो इसमें कोई भी रेशियो नहीं दी है हमें, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें रेशियो दी ही है 2:1 की। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो प्रॉफिट्स आए हैं हमारे पास। तो हम अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,200 से हमने जय साइड माइनस की तो हमारे पास 6,000 आ गया। तो 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6,000 इंटू 2/3 करेंगे तो हमारे पास 4,000 आ जाएगा पी का, और क्यू का आ जाएगा हमारे पास 2,000। ओके, तो रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 6,000। तो टोटल यहाँ पे आ गया 10,200।
ओके, तो इस तरह से हमने जो है इसे कैलकुलेट कर लेना है कि मतलब हमें पहले बोला जाए कि मतलब जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें कि इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो कितना आया हमारे पास 6000 का, उसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या है, इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹3600, अगर कहते हैं प्रॉफिट है वो 3600 है तो चार्ज बिफोर चार्जिंग है ये भी, तो इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बाय प्रॉफिट कितना था 3600, तो यहाँ पर हमने सेम है जो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, वो यहाँ पर भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक्स और वाई का जो लोन है वो कितना आया था 2400 और वाई का कितना आया था 1600। तो यहाँ से हो गया हमारे पास 4200 आया हमारे पास जहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 4200। तो हमारे पास जहाँ पे जो है डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से अमाउंट जो है, तो हमारे पास जहाँ से क्या आया बाय जो माइनस करके हमारे पास आ गया जहाँ पे नेट लॉस। क्योंकि यहाँ पर जो डेबिट साइड का अमाउंट है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पे लॉस आया पी और क्यू का। तो उसे हम कितना लॉस आया 4200 से 3600 माइनस करेंगे तो हमारे पास 600 आया। 600 को हम 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास पहले का है 400, तो नेक्स्ट का है 200, तो यहाँ से हो गया 600, तो यहाँ से हो गया 4200। ओके, तो ये सेकंड केस भी सॉल्व हो गया। तो थर्ड केस में क्या बोला है हमें कि इफ लॉसेस बिफोर चार्जिंग एंड इंटरेस्ट आर ₹1800, यहाँ पर हमें लॉसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया होता प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लॉसेस के अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हम डालते थे क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लॉस है तो हम डालेंगे टू लॉस, ठीक है। तो लॉस कितना दिया है हमें 1800 का, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेंगे, सेम वो भी सेम आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें सेम आएगा, ओके। और एक्स और वाई का कितना था 2400 और 1600, यहाँ से 4200 आ गया, ओके। तो यहाँ से इसका टोटल कितना आया, क्योंकि क्रेडिट साइड तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से टोटल कितना आ गया 6000 का। तो 6000 क्या आया हमारे यहाँ पर लॉस आ गया। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेम 2:1 की रेशो में, तो पहले का आ जाएगा 4000, दूसरे का आएगा 2000 और 6000 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे सॉल्व कर लिया तीनों केसेस से। तो अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसे दिया जाएगा कि मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी कि इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, तो हमने क्या करना है उस पर 6% का इंटरेस्ट, जो लोन पर 6% का इंटरेस्ट चार्ज कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन का सम। तो नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, के मतलब जो हम पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन प्रोवाइड करते हैं, ये भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि अगर एग्रीमेंट में दिया हुआ हो कि पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन है जो प्रोवाइड करना है तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो इसमें जो है कमीशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हो हमें, तो हमने इनटू करना है रेट ऑफ कमीशन, जितना हमें रेट ऑफ कमीशन दिया हो उसको डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। तो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। नेट प्रॉफिट अगर बिफोर कमीशन है तो ऐसी फॉर्मूला लगाना है, और अगर आफ्टर कमीशन है तो उस पर ऐसी रेट ऑफ कमीशन ओवर 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन के, मतलब रेट ऑफ कमीशन जितना दिया हमने उसमें 100 को प्लस करके डिवाइड करना है। तो ये था फॉर्मूला, ओके। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं नेक्स्ट इस सम की। इसमें दोनों केस हैं,
एक सम में दोनों केस है ए और बी, ठीक है। तो पहले में है बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज बिफोर कमीशन, और सेकंड सिचुएशन में है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ओके, तो स्टेटमेंट देखते हैं। A and B are partners in a firm. A is entitled to a salary of ₹3,000 per month together with the commission of 10% of net profit before charging any commission. ठीक है, तो ये है before charging any commission. Net profit before charging any salary and commission for the year ended 2018 was 96,000. तो हमें इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि सैलरी और जो कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय, हम डालेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ 96,000 का। ओके, तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें सैलरी, टू इज सैलरी, सैलरी कितनी दी हुई है 3,000 पर मंथ है, ठीक है। पर मंथ के अकॉर्डिंग 3,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा हमारे पास 36,000। ओके, तो ये हो गया। तो हम आगे इसमें 2 एज कमीशन करेंगे, बिफोर कमीशन है जी, तो इसमें कैसे फॉर्मूला लगेगा। तो एज कमीशन है तो पहले 96,000 में से हम जो है वो सैलरी को माइनस कर लेंगे, तब जो है कमीशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो सैलरी है वो कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ से माइनस करके हमारे पास कितना आ जाएगा 60,000 इंटू यहाँ पर हम सिंपल जो 10% नेट प्रॉफिट कमीशन का दिया हुआ है 10%, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6,000 जो है एज कमीशन आया, ठीक है। तो यहाँ से हम 96,000 में से अब सैलरी और कमीशन दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टू प्रॉफिट कितना आ जाएगा बैलेंस, ए और बी पार्टनर्स हैं, तो यहाँ से माइनस करके हमारे पास आया 60,000। तो 60,000 अगर हम देखें, अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें तो हमें कोई भी रेशो नहीं दी हुई है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी है। अगर ऐसे हम किसी सम में मतलब रेशो नहीं प्रोवाइड की हो तो हम उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना बैलेंस आया था 60,000 का, नहीं सॉरी, इसमें बैलेंस आया था 96,000 में से अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 54,000। 54,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास 27,000 आ जाएगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 54,000। तो यहाँ से हमने इसे कैलकुलेट कर लिया तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये था बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसे ही 10% लगा के ओवर 100 कर दिया। तो नेक्स्ट जो है इसमें स्टेटमेंट, तो उसे देखते हैं बी पॉइंट में। ऑल्सो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इफ ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। और इसमें दिया हुआ है कि अगर ए की सैलरी 2,500 पर मंथ है टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि आफ्टर चार्जिंग है यहाँ पर सच कमीशन, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड फॉर्मूला था वो लगेगा इन अबव केस के, मतलब जो हमने पहले ए केस किया उसी के अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट है वो दिया हुआ है बाय प्रॉफिट कितना था 96,000 का, ठीक है। तो यहाँ से ए की सैलरी कितनी थी, टू ए सैलरी 2,500 पर मंथ है, ठीक है। तो इसे 12 से करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 30,000। ओके, तो आगे हम करेंगे टू एज कमीशन। तो पहले हम जहां से प्रॉफिट में से जो सैलरी आई उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66,000, ठीक है। तो यहाँ से रेट ऑफ कमीशन कितना है 10 ओवर, कहाँ जहाँ से हम पहले 100 किया था अब जहाँ हम 110 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आफ्टर कमीशन है 100 में प्लस करेंगे 10 जो ये रेट दिया है हमें, ठीक है। तो 110 आ गया तो हमारे पास कितना आया जाए 6,000 आ गया आफ्टर चार्जिंग
कमीशन कैलकुलेट करके 6000 का। तो अब हम देखेंगे तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास कितना आ गया, ए और बी का 60,000 आया, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसे 30,000 के अकॉर्डिंग आ गया 60,000। ओके, तो यहाँ से आ गया। तो ये थी दोनों सिचुएशंस जिसमें हम जो है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो इस तरह से हमने जो कमीशन है उसे कैलकुलेट करके जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आई होप कि आपको जो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।